Hello students, welcome to online classes. Today we will start our second poem, An Elementary School Classroom in Islam. First of all, we will read about the poet. Stephen Spender was an English poet and an essayist. स्टीफन स्पेंडर एक इंग्लिश पोएट था और एक एसिस्ट था. एसिस्ट मीन निबंधकार. 1909 to 1995 he left university college. उसने यूनिवर्सिटी कॉलेज छोड़ दिया था ऑक्सफोर्ड without taking a degree and went to Berlin in 1930. यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड उसने छोड़ दिया था बिना डिग्री लिए और बर्लिन चला गया था 1930 में. Spender took a keen interest in politics and declared himself to be a socialist and pacifist. तो बहुत ही ज़्यादा रुचि ली स्पेंडर ने राजनीति में और अपने आप को उन्होंने एक समाजवादी और शांतिवादी के रूप में घोषणा की. उन्होंने अपने आप को कहा कि वो एक शांतिवादी और एक समाजवादी है. बुक्स बाय स्पेंडर इंक्लूड पोएम्स ऑफ डेडिकेशन. स्पेंडर के द्वारा जो भी बुक्स राइट की गई उसमें कौन कौन सी हैं इंक्लूड मीन सम्मिलित हैं. पोएम्स ऑफ डेडिकेशन ये टाइटल है. द एज ऑफ बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न एंड एन ऑटोबायोग्राफी, वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड, इन एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम. तो ये सारे टाइटल हैं. द एज ऑफ बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न एंड एन ऑटोबायोग्राफी, वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड, ये टाइटल है सारे उनकी पोएम्स के. इन एन elementary school classroom in Islam, he has concentrated on themes of social injustice and class inequalities. तो ये जो पोएम है an elementary school classroom in Islam, उसके अंदर उन्होंने सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे दिया, कॉन्सेंट्रेट किया है, किस विषय पर ध्यान दिया है? सोशल इनजस्टिस, सामाजिक जो अन्याय है, और क्लास इनइक्वालिटीज़, जातिवाद, असमानता जो है, जाति की जो असमानता, किसी को उसकी जाति के भेदभाव से असमान समझा जाए, समान ना समझा जाए. बिफोर यू रीड, हैव यू एवर विजिटेड और सीन एन एलिमेंट्री स्कूल इन इस्लाम? तो क्या कभी आप एक एलिमेंट्री स्कूल मतलब प्राइमरी स्कूल के अंदर स्लम में गए हैं? स्लम मतलब झुग्गी बस्तियों में जो स्कूल होता है, विजिट किया है क्या कभी आपने? What does it look like? कैसा दिखता है, वही हम इसमें पढ़ेंगे. Far far from gusty waves, these children's faces. तो पोएट कहता है कि तूफानी लहरों से दूर, गस्टी मीन तूफानी, these children's faces, इन बच्चों के चेहरे रंगहीन हैं. Like rootless weeds, कैसे हैं? रूटलेस वीड्स मतलब बिना जड़ के खरपतवार जो होती है उसके जैसे हैं. वीड्स मीन खरपतवार. द हेयर टोन राउंड देयर पेलर, चेहरे पीले पड़े हुए हैं, उनके पीले पड़े चेहरों पर बाल बिखरे हुए. टोन वैसे तो इसका मीन होता है फटा होना, टोन मीन, लेकिन यहाँ इसका मीनिंग है मतलब कंघी नहीं किए हुए बिखरे हुए बाल जो उनके. A tall girl with her way down head, एक लंबी सी लड़की अपने सिर को झुकाए हुए. The paper swimming boy, लड़की बैठी हुई थी क्लास में. The paper swimming boy, पतला सा लड़का. पेपर स्विमिंग मतलब पेपर, कागज की तरह बिल्कुल पतला उसका शरीर. With rat's eyes, चूहे जैसी आंखें. आंखें कैसी हैं? जैसे चूहे की होती हैं. The stunted unlucky heir of twisted bones reciting a father's venereal disease his lesson from his desk. तो एक स्टंटेड मतलब असामान्य विकास है उसका बच्चे का, और अनलकी आयर है वो अभागा, एक उत्तराधिकारी है, ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, मुड़ी हुई हड्डियों का,
मतलब अपने पिता से उसको एक बीमारी मिली हुई है, हड्डियाँ उसकी मुड़ी हुई हैं। रिसाइटिंग ए फादर्स ग्नेल डिजीज, रिसाइटिंग मीन दोहराना, पाठ को पढ़ना, सुना रहा है वो। फादर्स ग्नेल डिजीज मतलब पिता की भी ऐसी ही बीमारी थी, ग्नेल मतलब मुड़ी हुई हड्डियाँ थी, ट्विस्टेड बोन्स थी। तो वो लेसन पढ़ रहा है, हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, अपने पाठ को सुना रहा है अपने डेस्क से। एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, पीछे क्लास के अंदर कम रोशनी में, डिम जहाँ रोशनी है वहाँ पर बिना नोटिस किया हुआ, वन अननोटेड जिसको नोटिस नहीं किया गया, स्वीट एंड यंग छोटा और मधुर, हिज आइज लिव इन ए ड्रीम, सपने ले रहा है, सपनों में उसकी आंखें। ऑफ स्क्वैल्स गेम, गिलहरी के खेल के सपने, मतलब गिलहरी की तरह वो पेड़ों पर चढ़ना चाहता है। इन ट्री रूम, अदर देन दिस, खेल का सपना ले रहा है, वृक्ष का और खेल का सपना ले रहा है वो। अदर देन दिस मतलब जो इन सब चीज़ों से हटकर है, उसकी रुचि लेसन सुनने में नहीं है, वो क्लास में अटेंटिव नहीं है और सपने ले रहा है गिलहरी के। ऑन सोर क्रीम वॉल्स, तो दीवारें कैसी हैं, दीवारें मध्यम पड़ी क्रीम रंग की दीवारें। डोनेशंस, डोनेशंस मतलब जिन्होंने दान दिया है स्कूल को, उनकी जो लोगों की सूची है वहाँ पर, उन लोगों की सूची है। शेक्सपियर्स हेड, शेक्सपियर का सिर। क्लाउडलेस एट डॉन, और अब आसमान में कैसा नज़ारा है, आसमान जो है बिल्कुल एक बादलों रहित है। डॉन मतलब सुबह होती है, सुबह के टाइम बादल नहीं है आसमान में। सिविलाइज्ड डोम, एक गुंबद है, सिविलाइज्ड सभ्य गुंबद, मतलब एक गुंबद है। राइडिंग ऑल सिटीज़, सभी शहरों की जिसने यात्रा की है। एक पिक्चर लगी हुई है, उसके अंदर क्या है, सभी शहरों को दिखाया गया है, पूरे संसार की एक पिक्चर सी है और उसके अंदर शहरों को दिखाया गया है। बेल्ट फ्लोरी टायरोलीज वैली। अब इसके अलावा सुंदर फूलों वाली टायरोलीज घाटी, मतलब उस पिक्चर के अंदर है, फूल हैं, बेल्ट। ओपन हैंडेड मैप, बिना स्केल के बनाया गया संसार का मानचित्र। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, तो वर्ल्ड मैप है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन, मतलब ये जो वर्ल्ड मैप है और शहरों की जो पिक्चर है, इन बच्चों के लिए। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन, दीज विंडोज नॉट दिस मैप, तो वो कहता है कि ये खिड़कियाँ ही संसार है, जो उनके स्कूल की खिड़कियाँ हैं, ये मैप नहीं है उनका, उनका संसार नहीं है, देयर वर्ल्ड। जो फोटोज़ हैं, मैप है, उनका संसार है नहीं, वो कहाँ तक सीमित है, सिर्फ उस स्कूल तक सीमित है, अंधेरे में उनका भविष्य। वीर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद ए फॉग, वो बात आ गई है कि उनका भविष्य जो है किससे पेंट किया गया है, धुंध के साथ, बहुत धुंधला है भविष्य उनका। ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद ए लीड स्काई, एक भीड़ी सी जो गली है, टाइट गली जो है, वो लीड स्काई से ढकी हुई है। लीड स्काई मतलब डल लुकिंग, नीरस आसमान नजर आता है जो मध्यम। फार फार फ्रॉम रिवर्स कैप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, जो कि बहुत दूर, नदियों से बहुत बहुत दूर है, और कैप्स मतलब चोटियों से, और स्टार्स ऑफ वर्ड्स, और तारों से बहुत दूर है। ओके स्टूडेंट्स, द रेस्ट वी विल रीड टुमारो। थैंक्स एंड हैव ए गुड डे।